तो आज कोई ब्लॉग नहीं होगा। आज मैं कोई एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और सोच रही थी कि इस तरह से बैठ के एक वीडियो बनाऊँ, है ना। तो रात के बज चुके हैं, 10 के करीब बज चुके होंगे मेरे ख़्याल से, 10:30 हो गए हैं और अभी तक हस्बैंड जी नहीं आए हैं। तो चलिए हम करते हैं मुद्दे की बात। बच्चे दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं, जो कि आपको आवाज़ें भी आ रही होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ बैठ के अपना वीडियो शूट कर लूँ और आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर कर लूँ, है ना। तो इस तरह की जो वीडियो है ना, मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं। और चलिए अभी मैं मुद्दे की बात करती हूँ सीधे। जो मैंने टाइटल लिखा है ना कि मेरा किचन अलग क्यों और कैसे हुआ, मेरा किचन अलग कैसे हुआ, मैंने अपना किचन अलग क्यों किया। तो वही चलिए ना, फिर शुरू से शुरू करते हैं सारी बातें, है ना। जब भी कोई लड़की नई नई शादी करके आती है ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसा ही करती हैं जैसे कि मैंने किया था, कि उस घर में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारा काम करती हैं। और सुबह उठ के सासू माँ के मतलब पैरों को छूना और सबके लिए चाय बनाना और कोशिश करना कि जब मतलब जैसे ही वो नई नई आती हैं और मतलब सासू माँ के सामने अच्छे बनने की कोशिश करना, कोई रिश्तेदार आए उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश करना, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करना और कोशिश करना कि वो जब कोई रिश्तेदार आए तो वो किचन में ही काम करते रहे, ताकि रिश्तेदार जो है ना वो उसकी तारीफ़ करें कि बहू तो बड़ी अच्छी है। वो पास तो बिल्कुल भी नहीं बैठती, वो तो रिश्तेदारों की जो हमारी बातें सुनती नहीं, वो अपना किचन में मस्त है अपना खाना बनाने में। और इस तरह की मतलब जो थिंकिंग है ना, एक नई बहू के अंदर चल रही होती है, ठीक है। तो बाद में किचन अलग कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, वो लास्ट में आपको बताऊँगी। और वो जो बहू होती है ना, जब ये सारा काम करते 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 वो बनने की कोशिश करती है कि वो है ही नहीं, ठीक है। जो वो है ही नहीं वो बनने की कोशिश करती है, ठीक है। और कुछ दिन तो ससुराल वाले बड़े खुश रहते हैं कि बहू तो बड़ी अच्छी है, बहू तो ये है, बहू तो वो है ना। और जब धीरे 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 करके उस बहू को ये पता चलता है कि यहीं पर रहना है और इतना सारा काम करके मैं सबका बोझ अपने ऊपर ले रही हूँ, क्या देवर, क्या ननद, क्या नंदोई, कोई भी है, मतलब नंदों के बच्चे, फिर अपनी सास या ससुर, कोई भी है, अपना मतलब पति, सबकी जिम्मेदारी वो खुद ही ले रही है इस चक्कर में कि सब उसको अच्छा बोले, ठीक है। एक रीज़न ये होता है, ठीक है। और उस अच्छे बनने के चक्कर में ना बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो ना जैसे कि जो नई नई सास बनी होती है ना, उनको ये रहता है कि ये बहुत काम कर रही है, तो ना इसको अगर अच्छा अच्छा बोलूँगी तो क्या पता ये ना बिगड़ ना जाए, ये जो नई बहू है ना वो बिगड़ ना जाए, ठीक है। जो कि अच्छा बनने के नाटक कर रही होती है, या ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है। तो उस चक्कर में जो कुछ सासें जो होती हैं ना, वो पता है क्या करती है, वो ना अपना हुक्म चलाने के चक्कर में ये बोलती है कि उसके ऊपर हुक्म चलाती है, सही ढंग से काम कर, घूंघट सर पे ले, और अगर कोई आए ना ज़्यादा बातें मत करना, ज़्यादा हंसना मत, और कोशिश करना कि चाय में चाय अच्छी बनी होनी चाहिए, अच्छे से उबली होनी चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जबकि वो बहू बखूबी सारा काम कर रही होती है और उसको ना ये लग रहा होता है कि मैं तो सारा काम सही से कर रही हूँ, जो मुझे नहीं भी आता मैं वो भी सर हिला हिला के ये बोल रही हूँ कि मुझे आता है, मम्मी जी मैं ये कर सकती हूँ, दीदी मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये आता है, ठीक है। और ये चीज़ें जब चलते 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 कुछ टाइम हो जाता है ना, और सास का जो सासपना है, नंदों का जो नंदो क्या ननदपना जो होता है ना, वो जब बढ़ने लग जाता है ना, कि ये हमारे कहने पे उठ रही है, ये हमारे कहने पे बैठ रही है, ये हमारे कहने पे चल रही है, ये हमारे कहने पे सारी बातें कर रही है, तो ना इसको, ये तो सीधी है बेचारी, ये तो सारे काम करेगी, ये है वो, इसके ऊपर भी थोड़ा अपना रौब झाड़ लेते हैं। और अपना जो कहते हैं ना नंदों वाला जो रौब है वो दिखा देते हैं। और सही से ये वाले कपड़े मत पहनो,
इससे तुम टॉल नहीं लगती, इससे तुम छोटी लगती हो, इससे तुम ये लगती हो, ये करती हो, वो करती हो, मतलब तरह-तरह के तरीक़ों से उसे मतलब टोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनकी सारी बातें सुन रही है, ठीक है? तुम ये वाले कपड़े पहनो, ये वाला कलर मत पहनो, ये वाली बिंदी लगाओ, ये वाली लिपस्टिक लगाओ, ऐसे बाल मत बनाओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो, मतलब हर एक चीज़ें जो करने लग जाती हैं, ठीक है? जबकि वो लड़की सारी बातें उनकी सुन रही होती है, सारी चीज़ें उनकी कर रही होती है ना? और कई बार ना ज़्यादा जो बहू होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में ना, कई बार नंदे या सास या कोई भी उसका पति या कोई भी उसको जब सब बैठ के मिलके खाना खाने बैठे होते हैं ना, तो उसको ये बोलती है कि चल आजा तू भी बैठ के खाना खा ले, ठीक है? और उस लड़की को ये झिझक लगती है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने खाना कैसे खाऊं, ठीक है, कैसे खाना खाऊं। और वो कोई ना कोई बहाना लगा देती है कि बोलती है कि नहीं आप खाओ, मैं आपको सर्व करूँगी, आप लोग खाओ, मैं आपको दूँगी। अगर सब खाने बैठ जाएँगे तो सब कौन करेगा और कौन किसी को खाना देगा, ठीक है? तो इस चक्कर में हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। नंदों को ये लगता है कि वो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती, और वो बहू कहती है, बहू को थोड़ी झिझक होती है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बैठ के खाना कैसे खाऊँ? तो ये बढ़ जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से, ठीक है? और सब परिवार की तरफ से। सास उसके ऊपर बेवजह हुक्म चला रही है, जबकि बहू पूरा काम कर रही है घर का, और जबकि बहू वो है भी नहीं, और वो फिर भी अच्छा बन के दिखा रही है। और नंदों को ये लगता है कि बहू जो भाभी है वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहती, और भाभी को ये लगता है कि अरे मेरी नंदे हैं, मैं इनको अच्छे से खिला देती हूँ, मेरी तारीफ़ कर देंगी ये, अच्छे से खिला देती हूँ। अगर ये मैं बैठ के खाने लग गई, क्या पता मुझे जज करने लगे कि खुद ही बैठ के खाने लगी है और खाना कौन देगा। तो उन चीज़ों में ना परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बढ़ती 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 बढ़ने लग जाती है, किसी भी चीज़ को लेके बढ़ने लग जाती है, जबकि बात इतनी बड़ी होती नहीं। ठीक है? आगे चल के जब बहू खाना बनाती है, सास नुक्स निकालती है इसमें से, कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से बोल देती है कि तूने ये किया नहीं, वो नहीं किया। फिर वो बहू सोचती है कि अगर मैं इतनी अच्छी बनकर कर रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ, अच्छी बन रही हूँ, जबकि मैं वो हूँ भी नहीं, तो इनको इतनी बुरी लग रही हूँ। अगर मैं जो हूँ वो आ गई सामने, तो फिर मैं ये किस तरह से मेरे साथ बिहेव करेंगी, ठीक है? तो उसके अंदर ना जो बहू नई-नई आई होती है ना, उसके अंदर वो चीज़ें मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, धीरे-धीरे करके वो ना उसका जो गड़ा है वो बढ़ने लग जाता है उन चीज़ों का, उन बातों का। सास ने क्या बोल दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। ननद ने क्या बोल दिया, जबकि मैं तो उनके अच्छे के लिए कर रही थी। पति ने क्या बोल दिया, देवर ने क्या बोल दिया। वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है? चलो सबको छोड़ो, मैं अपनी बात बताती हूँ, क्योंकि सारी बातें करके मैं अपने अपने पे ही आ जाती हूँ, मैं अपनी बातें करती हूँ। क्योंकि मेरा किचन अलग क्यों हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? धीरे जब मैं एक बार की बात है, ठीक है? मेरी दोनों ननदें आई हुई थी शायद, या फिर एक आई थी या दोनों आई थी शायद। तो ना वो उन्होंने मतलब मैंने खाना बनाया, शायद राजमा चावल बनाए थे, तो मैंने बनाया, और मैं सोच रही थी कि वो ना उनको मैं खाना खिला देती हूँ, कहीं वो मतलब एक रहता है ना कि घर में बेटियाँ आई हैं, तो जब बहू नई-नई आई हो तो पता होता है ना सबको कि बहू खाना बनाएगी, कैसा नहीं बनाएगी। तो मैंने उनको खाना परोस के दिया, ठीक है, राजमा चावल। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू भी आजा मेरे साथ बैठ जा। तो वही झिझक जो मैंने आपको पहले बताया कि मुझे झिझक इनके साथ बैठ के कैसे खाऊँ, फिर सर्व कौन करेगा, देगा कौन, है ना? तो मैं उनके साथ बैठ के खा नहीं पाई, इसी चक्कर में कि मैं मुझे ये अच्छा-अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे कि ये सबको दे रही है, सबको सर्व कर रही है, खाना दे रही है, तो अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मतलब फिर कौन ही सर्व करेगा, खाना कौन देगा? लेकिन उसी चक्कर में उनको ना उसी थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी 2-4 दिन बाद या 1-2 महीने बाद वही ननदें ताना मारती है कि ये जो लड़की है, ये जो हमारी हमारी भाभी तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब ये जो लड़की है, जो बहू है, वो हमारे साथ बैठ के खाना नहीं चाहती है, वो हमारे बीच में बैठना नहीं चाहती, ठीक है? जब उसको ये बातें पता चलती है तो उसको बड़ा दुःख होता है, ठीक है? फिर वो जो लड़की होती है ना, मेरी बात तो जहाँ पर यहीं पर ख़त्म हो गई। फिर इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो ये सोचती हैं कि हम
फिर अच्छा बनने का क्यों ही अच्छा बने इनके साथ? क्यों ही हम मतलब अपना जो सुख चैन है, जो हम है ही नहीं, वो हम क्यों बन के दिखाएँ? ठीक है? और फिर से मैं अपनी बात पे आ जाती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती थी ना, तो मेरी सास को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता था। जब भी बनाती थी। और फिर 2-3 बार मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे मतलब बहुत बार मैंने ऐसे सोचा, ऐसे सोचे-सोचे 3, 4, 5 साल ऐसे निकाल दिए कि हो सकता है मुझ में ही कमी हो, क्योंकि नहीं आता भाई, नई-नई लड़कियों को परफ़ेक्ट खाना बनाना नहीं आता, लेकिन काम चलाऊ तो मैं बना ही लेती थी। ठीक है? मैं अपना जब मुझे दिखता था कि अच्छा नहीं लग रहा है इन लोगों को, मैं और कोशिश करती थी बनाने की कि मैं अच्छे से अच्छा बनाती हूँ, अच्छे से अच्छा बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। फिर भी मतलब ये आवाज़ें आती थी, आज अच्छा बना है, कल अच्छा नहीं बना है, आज अच्छा बना है, कल अच्छा नहीं बना है। इस तरह से। और फिर कई बार अंदर से ये आवाज़ें, किचन से आवाज़ें आती हैं, आजा बेटा आज अच्छा बना है। अच्छा, कल बोले, दूसरे दिन बोले आज अच्छा नहीं बना है, ऐसा नहीं बना है। जब इस तरह की चीज़ें होने लगी ना, इस तरह की जब चीज़ें होने लगी ना, तो उस बहू के दिमाग में वो चीज़ें आने लग जाती है कि इनको एक इंसान नहीं चाहिए होता है, इनको एक परफेक्ट कुक चाहिए, परफेक्ट मेड चाहिए जो घर का पूरा काम करे, पूरी साफ सफाई करे, और वो भी परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल एक इधर से उधर भी कोई चीज़ ना हो। ठीक है? जैसे कि उस कुकिंग की, उस मतलब साफ सफाई की, जैसे कि उन्होंने उसको पे देनी हो, इस तरह से। ठीक है? वो मतलब ठीक है, वो अगर नहीं सही कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि वो खुद उठ के बना लेगी, बनवानी भी उसी से है, और उसको ताने भी देने हैं, और उसको ये भी कहना है कि आज अच्छा अच्छा बना, कल अच्छा नहीं बना, आज अच्छा बना, ये नहीं हुआ, वो हुआ। मतलब इस तरह से उसको एक इस तरह से दिखाना है कि वो सास है और तू अभी नई-नई आई है और तुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है? तो वही अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा किचन अलग कैसे हुआ भाई। देखो, एक इंसान की ना सहने की, कुछ करने की, कुछ भी करने की एक सीमा होती है, एक हद होती है। जब इंसान कर कर के मतलब सोच रहा है कि मैं परफ़ेक्ट करूँ, हो सकता है मुझसे ही ऐसी हो, मुझसे ही ऐसी मतलब कोई चीज़ हो गई हो, शायद मैं ही सही नहीं बना सकी हूँ। लेकिन जब वो लड़की हद से ज़्यादा कोशिश करती है अपने आप को इम्प्रूव करने की, कि मैं सही करूँगी, मैं अच्छा बनाऊँगी, आज कुछ भी हो जाए मैं अच्छा बनाऊँगी। उसके बावजूद भी मतलब उसकी सास के मुँह से ये तक नहीं निकलता, कोई बात नहीं, आज अच्छा नहीं बना है, कल अच्छा बनेगा। और कोशिश तो कर रही है ना, कोशिश तो कर रही है ना, कोई बात नहीं। लेकिन कभी-कभार क्या होता था कि मेरी सास जब खुद खाना बनाती थी ना, उसके हाथ में भी कई बार नमक ज़्यादा हो जाता था ना, तो वो मुझे बोलती थी कि अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेना, कि मुझे कोई कुछ ना कहे, तुझे चाहे कोई कुछ भी कह दे। मतलब मुझे इस तरह से नहीं बोलती थी, कहती थी ये इल्ज़ाम तू अपने ऊपर ले लेना, ये बात तू अपने ऊपर ले लेना कि मुझसे नमक ज़्यादा हुआ है। और एक बात बता दूँ, मैं जिस फैमिली से आती हूँ ना, मैं हम लोग बड़ी मिडिल फैमिली है, मतलब मेरी जो मायके वाले हैं मिडिल फैमिली है। परफेक्ट तरीके से सारा घर का सिस्टम चल रहा था, पूरा सर्कल बढ़िया तरीके से चल रहा था। पापा जॉब करते थे, सरकारी जॉब थी, ठीक है? और मम्मी हाउसवाइफ है, और हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है, ठीक है? हम चारों भाई-बहनों में और मेरी मम्मी में, मेरे पापा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन बोलूँ या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल बोलूँ इस चीज़ को, कि हम लोगों को ना झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? चाहे आपस में हम कितनी भी लड़ाइयाँ कर लें, मतलब हम भाई-बहन, हम माँ-बेटी या कुछ भी, कितनी भी लड़ाइयाँ कर लें, लेकिन हम लोगों को ना झूठ पसंद नहीं है, बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है। ठीक है? और हमें, मेरी मम्मी को और मुझे, जो भी मेरे आगे वाला जो सिस्टम मिला ना, उन लोगों में कूट-कूट के झूठ भरा हुआ है, कूट-कूट के, ठीक है? जो इंसान इतना सा भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मतलब मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे झूठ बोलने वाला इंसान और झूठ जो होता है ना, मुझे इतनी नफ़रत है ना कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है? तो ये जो सारी वजह रहती है ना, एक औरत को, एक लड़की को अपना किचन अलग करने के लिए बहुत
काफ़ी है, मतलब मेरे ख़्याल से काफ़ी है। जो बात बात पे छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोले और हर बात को लेकर मतलब सामने ही शिकायतें कर दे, पति के साथ सामने ही शिकायत कर दे और बाद में ये बोले कि मैं तो चोरी थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो सामने ही बोल रही हूँ। मैंने तो सामने ही बोला सारा कुछ, मैं कोई चुगली थोड़ी लगा रही हूँ। तो वो चुगली नहीं होती। वो चुगली नहीं होती क्या? जब पति के सामने अगर पत्नी जहाँ बैठी है और पति वहाँ से मतलब काम से आया है और सास आकर माँ आके मतलब बहू के सामने बोल दे ये इसने ये किया, इसने वो किया, ऐसा करती है, वैसा करती है। और बाद में ये बोल दे कि मैंने कोई चुगली थोड़ी करी है तेरी, मैं तो सामने बोल रही हूँ। और ये 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, जब पूरे सालों साल ऐसा चले ना, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है? ये तो मेरी स्टार्टिंग की बातें थी, मतलब स्टार्टिंग की। नई-नई बहू को भी घरवालों अगर नई-नई बहू घरवालों की सारी चीज़ें समझ रही है और उस घरवालों को भी बहू की सिचुएशन समझनी चाहिए कि अभी वो नई है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसको बहुत सारी चीज़ों में मतलब अभी इन चीज़ों का उसको नहीं पता है। जब ये चीज़ें सही नहीं बैठती है ना, जब ये चीज़ें गड़बड़ाने लग लग जाती है, इधर से उधर हो जाती है ना, तो फिर मन भरने लग जाता है। इस तरह से जब मन भर जाता है ना, तो फिर एक दिन वो क्रोध का रूप ले लेता है। जब वो क्रोध का रूप ले लेता है और लास्ट में कुछ और बचता नहीं, फिर क्या होता है? रसोई अलग, किचन अलग, ठीक है? वहीं पे आके बात बचती है, ठीक है? बजाय इसके कि हस्बैंड वाइफ में कुछ तकरार आए, तलाक तक बात पहुँचे, इससे पहले क्या हो जाता है? किचन अलग, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। मैं मानती हूँ किसी किसी का केस अलग होगा, मतलब मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक लड़की नई नई शादी करके आती है ना, वो ससुराल वालों की सारी चीज़ें समझती है कि वो सास ऐसी, ननद ऐसी, बाकी घर वाले ऐसे, देवर ऐसा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो घर वाले उसको जज करते रहते हैं, जो लड़की आती है ना उसको जज करते रहते हैं कि ये अब क्या कर रही है, अब क्या नहीं कर रही है, जबकि उसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते कि उसको क्या पसंद है, उसको कैसा फ़ील हो रहा होगा इस टाइम, कैसा लग रहा होगा, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करें, ठीक है? जब लड़की साल भर, 2 साल, 5 साल जब रह लेती है ना अपने ससुराल में, अच्छे माहौल में रह लेती है ना, फिर उसको चाहे कुछ भी बोलो, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उनको पता रहता है कि अब ये जो मेरी ननद है, जो मेरी सास है, अब मेरे साथ मज़ाक कर रही है ना? अभी मेरे साथ मज़ाक कर रही है, अभी मेरे साथ सीरियस है। जब वो लड़की नई-नई आई होती है ना, तब भी जब उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है ना, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी करती है, ऐसे ये तो है ही ऐसी। तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है इस टाइम कि आप मज़ाक कर रहे हो या सीरियस हो। आप चुगली कर रहे हो या फिर आप शिकायत कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, वो नहीं समझ सकती, नहीं समझ पा रही है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। जब लास्ट में जब उसको सारी चीज़ें समझ आती है, मतलब एडजस्ट करने के बाद, उन चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, जब उसको सारी चीज़ें समझ आती है ना, फिर वो जब समझती है ना, फिर जब वो बोलती है ना, फिर तो सब सारे ऐसे बोलते हैं, फिर सास भी बोलती है, ननदें भी बोलती, सारे बोलते हैं, पहले तो ये ऐसी नहीं थी, अब ऐसे कैसे हो गई? तो भई वो आपको देखने के लिए ऐसी बनी हुई थी कि आप लोग उसको किस तरह से देखते हो। वो आपके लिए अच्छी बनी हुई थी, ठीक है? आपके लिए वो अच्छी थी। लेकिन जब आप अच्छे नहीं हो, तो उसका अच्छा बनने का क्या ही फ़ायदा? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और ऐसी वीडियो और भी शेयर करती रहूँगी। तो मुझे लगता है अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मन की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग ये भी बताना कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा।